करने और विरोधियों की साजिशों को बेनकाब करने के लिए समाज सेवी रघु तिवारी आज भारी समर्थकों के साथ सीधे एसपी कार्यालय जा पहुंचे। एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने अपनी छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रघु तिवारी ने मीडिया के सामने दो टूक शब्दों में कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर 2 लाख और एसआई की नौकरी के नाम पर 8 लाख मांगने के आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठे हैं। हकीकत यह है कि उन्होंने तो पीड़ित परिवार की मदद के लिए हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी और जीत भी दिलाई, लेकिन कोर्ट का फैसला आते ही कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रचकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और कोर्ट फीस के लेन देन को रिश्वत का नाम दे दिया। बिना पक्ष जाने मीडिया ट्रायल चलाने वालों पर अपनी गहरी नाराजगी जताते हुए रघु तिवारी ने पुलिस प्रशासन के सामने गरजते हुए कहा कि अगर मेरे खिलाफ पैसे के अवैध लेन देन या धोखाधड़ी का एक भी सबूत मिलता है तो प्रशासन मेरे खिलाफ मामला दर्ज करे। मैं खुद अपनी गिरफ्तारी देने सामने आऊंगा। उन्होंने साफ किया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत लिए गए पैसों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। रघु तिवारी ने चेतावनी दी है कि वे अपनी छवि खराब करने वाले साजिशकर्ताओं को छोड़ेंगे नहीं और जल्दी उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस करेंगे। फिलहाल पुलिस ने निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिया है। जी भैया, आज एसपी ऑफिस आए हैं। आज ज्ञापन दिया है। एक्चुअली 2 दिन पूर्व मेरे खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी निशांत लोधी और फराजा और रूपा अरोड़ा के द्वारा कि रघु तिवारी ने अनुकंपा नियुक्ति लेने के लिए मेरे से 2 लाख रुपए का डिमांड किया और 1 लाख रुपए फीस दी है। 1 लाख रुपए पहले दे चुका हुआ है। एक्चुअली ये पूरा मामला ही घुमा दिया गया, कहीं ना कहीं मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि मैं समाज सेवी हूं, पूरा शहर जानता है कि मैं किस तरीके से लोगों के लिए तत्पर खड़ा रहता हूं। 2019 में इनके पिताजी का देहांत हो चुका था। इनके पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति राजा लोधी को और निशांत लोधी को मिलनी थी, लेकिन कुछ कारणवश क्या कारण था कि फैक्ट्री उन्हें नौकरी आवंटित नहीं कर रही थी। तो जब वो मेरे पास 2025 में अक्टूबर में आया तो मैंने उन्हें बोला कि कोर्ट में केस लगाते हैं, केस फाइल होगा। मेरे साथी मित्र के द्वारा केस फाइल भी किया गया और केस जीता भी गया। 13 फरवरी को आदेश भी कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने कि सीओडी को भी और दिल्ली हेड ऑफिस को भी, सीओडी को भी, कि 3 महीने के भीतर उचित कार्रवाई की जाए इनके अनुकंपा नियुक्ति को लेकर। उस व्यक्ति ने उस आदेश को, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को फर्जी बताया। तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें ये आदेश फर्जी लगता है तो इसके लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दो, मेरे ऊपर केस लगा दो। उसने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने 3 माह का समय दिया था, उसने 3 माह का इंतजार किया। 13 मई को जैसे 3 माह खत्म होता है, 14 मई को उसने मुझे एक धमकी भरा कॉल किया, एक्सटॉर्शन कॉल किया। किसने? रूपा अरोड़ा, निशांत लोधी, दोनों ने। रूपा अरोड़ा ने मेरे को फोन करके ये बोलती है कि मेरे थ्रू ये पैसा दिए थे आपको। वो कोर्ट का फीस एक्चुअली दिया हुआ था 50,000 रुपीज, 1 लाख की बात नहीं थी और कोई 2 लाख की बात नहीं थी। कहीं साक्ष्य अगर मिलता है तो मैं खुद सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो रूपा अरोड़ा ने फोन किया कि आप इसके दिए हुए पैसे लौटा दो, क्योंकि मेरा भी नाम बोल रहा है कि मेरे थ्रू गया है, तो मेरा भी नाम लिखवा रहा है, मुझे भी आपके विरोध खड़ा होना पड़ेगा इसके साथ। तो मैं बोला अगर आप भी झूठ में शामिल होना चाहते हो तो आप भी शामिल हो जाओ, आप भी एसपी महोदय के ऑफिस पहुंच जाओ। लेकिन यहाँ जब पहुंचा गया तो यहाँ पूरी बातों को घुमा दिया गया। यहाँ ये एक बात भी नहीं कही गई कि मामला न्यायालय में था, मामला कोर्ट केस था। यहाँ सीधे बोल दिया कि रघु तिवारी ने नौकरी के लिए पैसे लिए। तो पूरी तरीके से मेरी छवि धूमिल की गई थी। मैंने प्रशासन से निवेदन किया कि उचित कार्रवाई की जाए। अगर एक भी साक्ष्य मेरे खिलाफ मिलता है तो मेरे ऊपर मामला दर्ज किया जाए। मैं अपनी गिरफ्तारी देने स्वयं सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। दूसरा प्रकरण, रूपा राय ये बोलती है कि एसआई की नौकरी लगाने के लिए उनके बेटे को एसआई की नौकरी लगाने के लिए 8 लाख रुपए रघु तिवारी ने डिमांड किया, जिसमें 16,000 रुपए लिए। कहीं ना कहीं हंसी की बात यहीं पे शामिल हो जाती है। उन्होंने मेरे को अपने बेटे का आधार कार्ड ला के दिया था और उस समय दौर चल रहा था, मध्य प्रदेश में वैकेंसियां चल रही थी। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आधार कार्ड में मेरा बेटा नाबालिग है, ये गलत हो चुका है, इसे भैया सही करवा दो। तो मैं बोला आपके पास कोई प्रूफ है? तो बोले प्रूफ नहीं है। तो मैंने वकील साहब से, अपने भोपाल में हमारे एक मित्र है, तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला होता है, नगर निगम से अपन उनके जन्म प्रमाण पत्र निकालेंगे, एफिडेविट बनवाएंगे, सारी चीजें बनवाएंगे, तो उसके बाद प्रस्तुत हो जाएगा और सुधार हो जाएगा। बोला ठीक है। 1 हफ्ते बाद मेरे को वकील साहब ने मेरे को फोन करते हैं, मुझे ये बोलते हैं कि रघु जो इसमें डेट ऑफ बर्थ निकली है वो सही है। तो मैंने उनको फोन किया कि आप मेरे से गलत काम करवाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने उसी दौरान उनके 10,000 रुपए वापस किए। बाकी जो वकील साहब की प्रोसेसिंग फीस लगी थी उन्होंने वो नहीं दिया, तो मैंने अपने पास से 10,000 रुपए वापस कर दिए। ये बात इन्होंने यहाँ नहीं बताई। तो पूरी तरीके से मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास था। ना इन्होंने सुधार की बात बताई, ना इन्होंने केस की बात बताई, ना इन्होंने कोर्ट की बात बताई। और कुछ मीडिया के द्वारा, जो मैं तो नहीं जानता कि अगर वो मीडिया है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे को आरोप सिद्ध कर दिया। जैसे आज भी आप मेरे सामने हैं, आपने किसी चैनल पे नहीं चलाया, लोगों ने बोला, कई चैनल मैंने देखे, लोगों ने बोला कि दूसरा पक्ष आना बाकी है। ठीक है, एक मीडिया चैनल ने मुझे आरोप भी सिद्ध कर दिया, आरोपी बता दिया। और राजा लोधी और निशांत लोधी और रूपा राव के ऊपर आगे मैं उचित कार्रवाई भी करवाने की शासन से अपील करूंगा और उनके ऊपर मैं कोर्ट से मानहानि भी ठोकूंगा। रघु तिवारी, समाज सेवी। राघवेंद्र तिवारी जी आए हुए हैं। इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है कि जो निशांत लोधी और रूपा अरोड़ा ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि
निशांत लोधी ने आरोप लगाया था कि 1 लाख रुपए कुछ समथिंग लेके सीओडी में अनुकंपा नियुक्ति के लिए इनने बात की थी और फिर इनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं लगाई। तो इनका कहना ये है कि वो एक जो सीओडी डिपार्टमेंट था उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही थी, तो इनने एक वकील के माध्यम से एक हाई कोर्ट का निर्णय भी इनने लगाया है, उसकी फीस इनने ली थी। और रूपा चूंकि वो निशांत की ही उनकी किराएदार है और रूपा अपने इनका कहना है कि अपने बच्चे का जन्मतिथि बदलवाना चाहती थी और ये मदद भी कर रहे थे कि बाद में वकील ने बताया कि जन्मतिथि सही है, बदली नहीं जा सकती, जिससे वो क्षुब्ध हो गई। और इनका कहना है कि इसी बात को लेकर उनने आकर यहाँ पर मिथ्या शिकायत की थी। उनकी भी शिकायत जांच में ली गई है और आज इनकी भी शिकायत जांच में ली जा रही है, जो सीधे टीआई बेलबाग को भेजी जा रही है और दोनों शिकायत की जांच की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें मिथ्या बातें कहा होगा या कोई झूठी तथ्य पेश किया होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सर, ये जांच लगभग कितने दिनों में कंप्लीट हो पाएगी? ये 15 दिनों के भीतर ये जांच हम कंप्लीट कर लेंगे। शिकायतकर्ता ने ये कोर्ट के कागज नहीं सबमिट नहीं किए थे और गुमराह किया था। जब कोई एक पक्ष आता है तो वो अपनी बातें रखता है। आज दूसरा पक्ष राघवेंद्र तिवारी जी आए हैं, उनने अपना पक्ष रखा है। इसकी भी जांच हम टीआई बेलबाग को दे रहे हैं और दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएगी, तथ्यों को एकत्रित किया जाएगा, साक्ष्य लिए जाएंगे। किसी ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा होगा या झूठी बात कही होगी जो हमारे जांच के दौरान सामने आएगी, उस व्यक्ति के खिलाफ इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।